बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। अब ठाकुर जी के ऊधम बताए जा रहे हैं, ठाकुर जी कैसे कैसे ऊधम करते हैं। संज्ञग्निडम शशि जलद्विजकंटकेभ्य। आहा, ठाकुर जी गैयाओं के सींगों से खेलते हैं। गायों के बड़े बड़े सींग होते हैं। तो नंद बाबा के यहां कितनी गैया हैं? 9 लाख गैया हैं। तो नंद बाबा कहा करें 9 लाख गैयान को जितनो दूध निकले वह दूध को प्रयोग में ले लें, गोकुल में बंटवा दें, फिर बचे भये दूध को मक्खन बनवा दें, दही बनवा दें, छाछ बनवा दें, घी बनवा दें। अब 9 लाख गायों का दूध कोई थोड़ा बहुत तो होगा नहीं, अथाह दूध होता था महाराज। गौरस भंडार नहीं, गौरस के कुएं थे नंद बाबा के यहां, घी के कुएं, मक्खन के, सबका भंडार था। तो नंद बाबा क्या करते थे, कभी कभी महीना में 2 बार 3 बार थोड़े घी की सामग्री ले जाते और घी जाकर के गैयान के सींगन पर जाके खूब बढ़िया उनकी मालिश करते। तो नंद बाबा के गायों के सींग दूर से ही चमकते थे, इतने सुंदर। और लाला कहा करें, लाला चल करके जामे वहीं, और बैठी भई गैया जो अभी भूसो खा करके अभी वाकू चबाए रही है, प्रेम से बैठी भई है, लाल जी जाते हैं और जाकर के उसके एक सींग को पकड़ लेते हैं और सींग को पकड़ करके वो गैया को हिलाने लगते हैं। अब बैठी भई गैया है, उसके सींग नीचे हैं, तो ठाकुर जी पकड़ लेते हैं। अब थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी उसके सींग पकड़ के हिलाते रहते हैं, जब तक तो वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे ही जोर जोर से ठाकुर जी सींग पकड़ के उसके सिर को घुमाते हैं, तो थोड़ी बहुत देर ऐसे करते करते गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती है, ठाकुर जी ने सींग पकड़े होते हैं, तो ठाकुर जी ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई पेड़ पे कठेल का फल लटका हो। अब तो एक तरफ लटके हुए ठाकुर जी, अब गैयाओं के सींगों में लगा है घी, और घी की वजह से हाथ चिकने हो जाते हैं, तो फिसलते हैं हाथ। तब ठाकुर जी का जब जोर छूटने लगता है, तब चिल्लाते हैं, अरे मैया जल्दी आइयो, मैया मोकू बचाइयो, गैया मोकू मार रही है। गैया भी बड़ी चतुर, गैया भी दूर से देख ले, जहां गोबर को ढेर होवे वहीं ले जाकर के जोर से झटके से ठाकुर जी गोबर में जाके गिर जामे। मैया आके के लाला मुकू तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, कितनों नवाय लो, कितनों श्रृंगार कर लो, या गोबर में आके खेले। ठाकुर जी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, मैया सही कह रही है, मैं पहले बराह बन करके आ चुका हूं, सूकर का रूप तो मैंने धारण किया ही है। ऐसी लीला करें। अग्नि चूल्हे में रोटी बनाती है यशोदा मैया, तो जैसी चूल्हा में रोटी बनावेगी तो बलराम से किसी बात पर लड़ लेते हैं ठाकुर जी, और फिर जैसे ही बलराम कुछ कहते हैं तो ठाकुर जी चूल्हा में जलते भई लकड़ी निकाल के और फिर बलराम के पीछे भागते हैं, अग्नि से खेलते हैं। द्यमष्टि, ये तो इतना विचित्र है। ठाकुर जी क्या करते हैं, गली मोहल्ले में डोलने वाले सूकर कुकर, कुत्ता बिल्ली आ जाते हैं ना गलियों में, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, चौकड़ी मार के उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के फिर उसका मुंह खोलते हैं, और मुंह खोल के फिर उसके दांत गिनते हैं, इसके कितने दांत हैं, और फिर अपने गिनते हैं मेरे कितने दांत हैं। अब छोटे हैं तो ठाकुर जी के 2-4 ही दांत निकले हैं अभी। कुकर सूकर के बिल्ली के ज्यादा दांत होते हैं तो फिर मैया के पास जाके रोते हैं, मैया के का लाला काय को रो रहा है, बोलो अब बिल्ली के इतने सारे दांत हैं, मेरे 2 ही दांत हैं, मुझको भी दांत चाहिए। और ऐसा उधम मचा में यशोदा मैया अपनी गोद में बिठा ले लाला को, हृदय से लगा ले। श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, जल, जल में कूद जाते हैं, और जल में जब कूद जाते हैं फिर ऐसा नाटक करते हैं जैसे डूब रहे हो। फिर मैया से, मैया बचाइयो मैं डूब रहा हूं, मैया मुंह को बचा मैं डूब रहा हूं। जैसे मैया आती है पकड़ती है लाला को निकालने के लिए बाहर करती है, तो दोनों हाथ से मैया को पकड़ के मैया को भी खींच लेते हैं, उनको भी धक्का दे देते हैं। मैया के इतना ऊधम मचावे, इतना ऊधम मचावे, ऐसी बड़ी बूढ़ी तेरी मैया बाकू ऐसे फेंके यमुना जल में। ना मैया मैं तो यहाँ मारे तो को फेंक रो कि तू मुझको गोद में लेना, तो तुम्हें तो दुर्गंध आवे, मुंह लगे तू नहावे ना, या मारे तू को नवा रहो। ऐसा उधम मचा। श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, जल, द्विज।
महाराज जब ब्राह्मण निकलते हैं गोकुल में, नंद भवन के सामने से वेद पाठी ब्राह्मण अपने ग्रंथों को लेकर के, खड़ाऊं पहन करके, तिलक त्रिपुंड लगा करके, और जब नंद भवन के आगे से निकलते हैं तो ठाकुर जी अटारी पर चढ़ करके उन ब्राह्मणों को देखते हैं, और ब्राह्मणों की लंबी लंबी चोटियां देख करके ठाकुर जी अपनी छोटी सी चोटी घुमाते हैं। भैया बोले का भयो लाला? बोले इन ब्राह्मणों की इतनी लंबी लंबी चोटी है, मेरी तो नेक सी चोटी है। मैया बोले लाला दूध पीवे से चोटी बढ़े। और श्री सूरदास जी महाराज इस भाव का इतना सुंदर वर्णन करते हैं। ठाकुर जी अपनी छोटी सी चोटी पकड़ करके कह रहे हैं, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया, कबहू बढ़ेगी चोटी, किति बैर मोहे दूत पिबत भय, यह अजहू है छोटी। ठाकुर जी दूध कैसे पीते हैं? मैया के दूध पीवे तो चोटी बढ़े, तो ठाकुर जी एक उंगली से तो चोटी पकड़ते हैं, दूसरे उंगली से दूध पीते हैं और देखते हैं फिर ये बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और फिर मैया से कहते हैं, मैया कितने बेर मोए दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी। मैं कितनों दूध पीऊं, ये आज भी छोटी है। बंधुओं, ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये अद्भुत बात भी तो कम नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा तीनों लोग जिसके अधीन है, वो ब्रज में ऐसी लीला कर रहा है। वो परमात्मा जिसकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर तीनों लोग थर थर कांपते हैं, वो परमात्मा इस ब्रज पर अधीन होकर के कैसी लीला कर रहे हैं, चोटी पकड़ करके दूध पी रहे हैं। तू जो कहते बल की बेनी, जो है लंबी मोटी। मैया तुम मुझसे कहती रही कि तू दूध पिए कर, तेरी चोटी लंबी है जाएगी। तूने बलराम जी की चोटी देखी है? बलभद्र भैया की चोटी देखी? वहां की चोटी कैसी है? लंबी भी है और मोटी भी है, और मेरी छोटी सी है। और ठाकुर जी इसी बात पर रो रहे हैं। सूरदास जी अपने वाणी में वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी के रूप का। काढ़त गुईहत नावत जे हूं, नागन सी भुई लोटी। आहा, ब्रज भाषा के शब्द हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा देखो, जो चोटी नहीं रखी ना जिसने, वो ठाकुर जी के दर्द को नहीं समझ पाएगा। जब चोटी नई रखते हैं ना, तो पहले 1-2 साल तक तो ये बंधने में ही नहीं आती है। इसको कितना भी काढ़ो, कितना भी इसको सुंदर करते रहो, ये ऐसी नागिन की तरह बनी रहती है पीछे। जिन्होंने चोटी रखी है उनको शुरुआती समय की याद होगी। तो ठाकुर जी वही कह रहे हैं, या को कितनों भी काढ़ूं, या को कितनों भी गोहलाऊं, ये फिरो नागिन की तरह ऐसी लपटी रहे मेरे पीछे। ये बड़ी कब होगी मैया? काचो दूध पियावती पच पच, देत न माखन रोटी। मैया मुझे तो लगे मेरी जो चोटी छोटी रह गई ना, या में दोष तेरो है। मैया बोली, मेरो का दोष? बोले, या मारे तेरो दोष है कि तू मुंह को कच्चो दूध पिवावे, मक्खन रोटी ना खवावे। या मारी मेरी चोटी छोटी रह गई है, मुंह को मक्खन रोटी खवाए कर। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरिहल धर की जोटी। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। ब्राह्मणों को देख करके ठाकुर जी अपनी चोटी पकड़ के रोते हैं, कब बड़ी होगी, इन जैसी कब होगी मेरी मैया। फिर कभी दूध पिवावे, मक्खन रोटी खवावे, बोले यादें बढ़ेगी। ऐसी ऐसी लीला। ठाकुर जी नित्य नंद बाबा को देखते हैं कि नंद बाबा रोज हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। नंद बाबा को हवन करते देख बाबा से एक दिन
एक दिन लाला पूछते हैं, बाबा तुम ये हवन काय को करो, रोज अग्निहोत्र काय को करो?